हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की जो ये वीडियो होने वाली है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो उन सभी के लिए जो हमेशा पैटर्न्स ट्रेड किया करते हो एंड पैटर्न्स फाइंड करते हो कि मार्केट में ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो काम करेंगे। ओके, तो मैं आपको आज जो पैटर्न सिखाने वाला हूँ वो पैटर्न का नाम है 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। पैटर्न्स के नाम पर मत जाना, मैं मार्केट का सिनेरियो आपको समझाऊंगा। अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सपोज जैसे 3 आउटसाइड अप मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई छोटा कैंडल है, आप वर्ड्स पे मत जाओ, आउटसाइड अप, आउटसाइड डाउन, इनसाइड अप, इनसाइड डाउन मत जाओ। सिंपल सा सिनेरियो समझो। दो सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके, देखो। ऐसा सीन अगर मार्केट में कभी क्रिएट होता है, लाइक दैट, लाइक दैट, ओके। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा और ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस। अगर ऐसा कुछ क्रिएट होता है मार्केट में, ओके, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, बिल्कुल सॉरी। देख सकते हो, अगर आप गौर करो तो मार्केट में इस कैंडल के कंडीशन को आप देख सकते हो। यहाँ के कंडीशन को, यहाँ कंडीशन आपको क्या दिख रहा है? यहाँ कंडीशन हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में एक टाइप का ऐसा कैंडल है जिसने रेड को पूरा कवर करा। देखो, ये बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। अभी फिलहाल आप पैटर्न्स के नेम को साइड कर दो, पैटर्न्स के नेम को आप साइड कर दो। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? जैसे एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के साथ एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसने पूरा कवर करा है। एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल आई है, ये पूरा कवर नहीं कर पाया। एक पहला डिफरेंस आप देख रहे हो। दूसरा क्या, मार्केट में एक कंटिन्यूएशन कैंडल आई है। मार्केट में एक कंटिन्यूएशन कह दो, मारूबुजू कह दो, बात एक ही कैंडल है कि इस टाइप की कैंडल आई है एंड उसके बाद रेड कैंडल आई है। अगर आपको मार्केट में ऐसा सिनेरियो कभी भी बनता हुआ दिखता है, इस टाइप का अगर आपको सिनेरियो बनता हुआ दिखता है जहाँ पे मार्केट में एक इस तरह का फॉर्मेशन होता है जो रेड को पूरा कवर करे, फिर इस टाइप की कैंडल और एक रेड कैंडल आती है, या फिर मार्केट में आपको एक ऐसा रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखे, नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन होगी इसको पूरा कवर नहीं कर पाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आती है और नेक्स्ट कैंडल सेलिंग की रहती है। तो ऐसे दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे गाइस? ऐसे दोनों कंडीशन में हम लोग यहाँ पर कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर लेंगे, लाइक दैट, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हम कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर लेंगे दोनों सिचुएशन में आपका। तो आपका ट्रेडिंग कैंडल कौन सा हो गया? तो आपका ट्रेडिंग कैंडल ये हो गया। ओके, आपका ये कौन सा हो गया? तो आपका ये एक ट्रेडिंग कैंडल है जिस पर आप ट्रेड करोगे, या फिर आप इसको अपना की कैंडल कह सकते हो। ओके, तो ये आपका, चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लो, आपको सीखने में बहुत मदद होगी। और ये मेरे कोर्स का पार्ट है, मैंने सोचा एक छोटा सा पार्ट रिवील करके बताऊं आप सभी को। तो एक छोटा, बहुत ही माइनर सा पार्ट है, लाइक आप कोर्स का इसको 2% कह सकते हो, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने सोचा आप लोग को शेयर आउट करना चाहिए। एंड गाइस, अगर आपको बाइनरी में बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना है, बेसिक से लेकर एडवांस का, स्क्रैच से लेकर के एडवांस का, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, जाकर के टेलीग्राम को चेकआउट करो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इस तरह के कैंडल पे ट्रेड करना है। यहीं पर एक दूसरा सिनेरियो समझाता हूँ। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मैं क्या निकल करके आता है गाइस? दूसरा सिनेरियो हमारा यहाँ पे ये निकल करके आता है कि व्हाट इफ अगर ये रेड कैंडल नहीं आती है, इसके बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल आ जाती है, क्या होता है? एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ जाती है तो क्या होगा? तो अगर हमारा रेजिस्टेंस दूर रहेगा, रेजिस्टेंस पास में नहीं है, तो हम एक और कॉल डायरेक्शन प्लान कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस दूर है तो हम यहाँ पे एक और कॉल डायरेक्शन प्लान कर देंगे। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया या आ गया तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए? उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया था तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। इसको अब हम क्या करेंगे? इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे। सपोज क्या है, अगर हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं एक ट्रेड करके भी दिखाऊंगा आपको, पक्का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बी विथ मी। अब यहाँ पर हम रेड कैंडल्स ड्रॉ करेंगे। एक होगा जो पूरा कवर कर लेगा, एक होगा जो कवर नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक और रेड कलर की कैंडल आएगी और इसके बाद एक और रेड कलर की कैंडल आएगी एंड उसके बाद क्या होगा? एक ग्रीन कलर की कैंडल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, आ गए?
इसका भी आप स्क्रीनशॉट गाइज ले करके रख लो, और मार्केट में आपको कभी भी ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, एक सेल डायरेक्शन का हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये क्या है, हमारा की कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल क्या, की कैंडल, जिस पर हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो वी विल ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स। सो अब सिनेरियो क्या है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों को क्या कहते हैं, इस इन सब पैटर्न को, इसको थ्री आउटसाइड डाउन, थ्री आउटसाइड डाउन है, ये थ्री इनसाइड डाउन है। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था वो थ्री आउटसाइड अप था और थ्री इनसाइड अप था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लो। अब मार्केट में ऐसा सिनेरियो में बनता हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर करो, अगर आप गौर करो तो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ, मैंने जो इंडिकेटर लगा रखा है इसको हाइड करता हूँ थोड़ा। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, क्या देखते हो गौर से, एक रेड कैंडल आई है। ओके, रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है। ये ग्रीन कैंडल अंदर में ही है, इसको कवर नहीं कर पाई रेड के। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बाहर निकली, एंड जैसा मैंने कहा था एक स्पिनिंग टॉप या मारूबुजू टाइप की कैंडल होगी, उस टाइप की कैंडल पे हमें यहाँ पे रेड कैंडल के लिए वेट करना था। बट मैंने कहा कि रेड कैंडल नहीं आती है और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, दूर है। रेजिस्टेंस क्या है, दूर है, और इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच नहीं करा, तो हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे जो मैंने आपको समझाया था। तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। भाई जिनको भी वीडियो समझ नहीं आ रहा है वो डेफिनेटली वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एंड इससे आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ गाइज जिनका भी बाइनरी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है गाइज, अगर वो वीआईपी सिग्नल्स लेना चाहते हो तो मैं एक्चुअली आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट गाइज, मैं वीडियो में फिर से आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे गाइज क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि मैंने यहाँ पे अपने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल्स दिए थे, जिसको मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में भी शेयर आउट करा था। एंड मैंने सेशन स्टार्ट किया था जिसमें मैंने कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन के, एंड उसके बाद वो डीप आईटीएम हो गई थी। एंड मैंने फिर नेक्स्ट सिग्नल प्रोवाइड करा था, मुझे वहाँ पर लास्ट सेकंड में कैंडल चेंज होता हुआ दिखा तो मैंने अवॉइड करा दिया। फिर मैंने दोबारा ट्रेड किया था कॉल डायरेक्शन की, एंड वो हमारा दोबारा शॉर्ट गया था, आईटीएम हुआ था। फिर हमने तीसरा ट्रेड लिया, वो भी हमारा डीप आईटीएम किया था। तो हमारे वीआईपी ग्रुप में 3 ट्रेड हमने लिए थे और तीनों के तीनों डीप शॉर्ट हो गए थे। सो अगर आपको ये वाला वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट का फॉर्मेशन करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम 10 से 20 डॉलर का, या फिर आप जितना अफोर्ड करना चाहो उतना डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको अच्छी खासी शॉर्ट एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो करंट टाइम में मैं कहाँ पे था, करंट टाइम में यहाँ पर आपको समझा रहा था पैटर्न। कौन सा पैटर्न था ये, कि इसमें क्या सिनेरियो था कि मैंने कहा था कि देखो अगर ऐसा सीन बनता हुआ दिखे, कैसा सीन बनता हुआ दिखे, अगर कोई एक रेड कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल उसको पूरा कवर नहीं करती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकलती है और कोई मारूबुजू स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल आती है और रेजिस्टेंस हमारा दूर होता है। ठीक है, और यहाँ पर कैंडल का रिवर्स कर गई, रेड कलर की है, तो आपको इस कैंडल पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। अगर ये कैंडल रिवर्स नहीं करी है और रेजिस्टेंस दूर है फिर भी आपको कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लेना, तो यहाँ पर आपका एक शॉर्ट हो जाता। और इसमें आप वन स्टेप मार्टिंगल भी फॉलो कर सकते हो। और देखो यहाँ पे मैं आपको सेलिंग साइड का बताता हूँ। अगर एक कैंडल इस टाइप का फॉर्मेशन आता है जहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा कवर करता है, देख सकते हो पूरा कवर किया हुआ है, यहाँ पे ये वाला पूरा कवर किया हुआ है। कवर करके कोई सेलिंग कैंडल निकलती है नीचे साइड में, ठीक है, अगर निकलती है एंड उसके बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला और सेलिंग साइड का कैंडल बन गया, तो मैंने कहा था सेल कर दो। बट कब कहा था सेल कर दो, अगर बगल में सपोर्ट ना हो। तो यहाँ पर अगर आप की लेवल से पे करते हो जोन पूरा कंसिडर करके, तो ये एक बाइंग का जोन था, तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना था। तो जैसे ही हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखा, हमने यहाँ पे सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करते हमारा सेल हो जाता और हमारा विन हो जाता। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिनेरियोज है। यहाँ देख लो, जैसे मैंने क्या कहा था, अगर कोई तो जैसा मैंने क्लासिक पैटर्न ड्रॉ करके दिखा, जरूरी नहीं कि मार्केट में आपको ऐसे ही दिखेंगे, थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे एक सेलिंग कैंडल है, उसको एक पूरा बायर कवर कर दिया। कवर करने के बाद मैंने कहा था कि एक कैंडल ऊपर निकलती है, उसके बाद कोई रेड कैंडल आती है। अगर रेड कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको क्या करना है, कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करनी है। करते हैं आपका शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और लॉसेस इसमें भी लगते हैं। देर इज़ नथिंग लाइक 100%, देर इज़ नथिंग लाइक थंब रूल, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि हाँ आपका ये काम करेगा ही करेगा, बट अच्छी एक्यूरेसी निकलती है। जैसे ये कैंडल देख लो, मैंने क्या कहा था, अगर कोई सेलर पूरा बायर को पूरा कवर करता है, क्या करता है, पूरा कवर करता लाइक दैट,
और उसका कोई कैंडल इस तरह की स्पिनिंग टॉप या कंटिन्यूएशन कैंडल निकलती है और नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करती है तो रिवर्स नहीं करेगी, तो अगर मार्केट में क्या होता है फिर से सेलिंग ही आ जाती है और हमारा सपोर्ट कहाँ है, दूर है सपोर्ट यहाँ पे है जहाँ से मार्केट उठेगा, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया बहुत सारी जगह पे, जिनको समझ नहीं आया ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे तरीके से देखो बहुत समझ आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो इस पर हम ट्रेड करते हैं एंड कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस पर हम ट्रेड करेंगे, फिर मार्केट से हम आउट हो जाएंगे। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि अगर लॉसेस लग जाएंगे तो कवर करने में आसानी हो। और गाइज अगर आपको कुछ भी क्वेरी है जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में दिक्कत पैदा कर रही है, जिसमें आपको सीखने में बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो रहा है, तो आप चाहो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर आकर के आप मुझसे सजेशन ले सकते हो कि क्या करना सही है आपके लिए। ठीक है, तो मुझे इस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ओके, तो देखते हैं कहीं पैटर्न ऐसा बनता हुआ दिखता है तो। शिट गाइस, हमें इस कैंडल पे ट्रेड मिल सकता था सेलिंग का, कैसे लेट हो गया मुझे पता नहीं। गौर करो, ये सेलिंग कैंडल ने पूरा कवर किया हुआ है, उसके बाद एक और सेलिंग कैंडल आएगी एंड उसका कैंडल रिवर्स करेगी, रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना था, सेल पे ट्रेड करना था और हम ट्रेड हमने नहीं ले पाए। कोई नहीं, देखते कहीं और। ओके, यहाँ भी सेल था, कोई नहीं। ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे सेल का एक ट्रेड ले रहा हूँ गाइस, उसके आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों लिया। और ये कैंडल डेफिनेटली सेलिंग बनेगा और सपोर्ट इसका ऊपर ही था, इस साइड एक्चुअल सपोर्ट यहाँ है और उसके बाद सीधा इस पोजीशन के आसपास है। ठीक है, देखो सिचुएशन समझो, यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ था क्रिएट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट में एक बाइंग कैंडल थी जिसको सेलर्स ने पूरा कवर कर दिया था, उसके बाद एक और सेलिंग कैंडल आई थी और मैंने कहा था उसका कैंडल रिवर्स करेगी, बट कैंडल रिवर्स नहीं करी थी और मैंने कहा था रिवर्स नहीं करती है और सपोर्ट हमारा दूर रहता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर सपोर्ट दूर रहता तो मैं यहाँ पर दोबारा एक सेल की ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, और वही हमने लिया, हमारा शॉर्ट हो गया। अब आप कहोगे भाई आप जब तो ट्रेड देख रहे थे तब तो आप यहाँ पर आपने तो चेक ही नहीं किया कि बैक में हमारा कोई सपोर्ट है कि नहीं, आपने तो चेक ही नहीं करा बैक में, तो कैसे समझ गए कि यहाँ पे सपोर्ट था या नहीं था। तो मैंने क्या नोटिस करा कि रिसेंट में ये जो डोजी कैंडल थी इसने एक राउंड नंबर से रिजेक्शन लिया था एंड उसके बाद इस सेलिंग कैंडल ने एटलीस्ट 20% ऑफ बॉडी से राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया था। तो मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट में इस कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन आ सकती है और एटलीस्ट डेफिनेटली सपोर्ट क्या दूर है, तभी मार्केट ने वहां पर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, सो गाइज इतना ही था वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और गाइज जिनको भी बाइनरी बेसिक टू एडवांस का सीखना है वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइज जाकर के चेकआउट कर लेना। और गाइज जिनको भी मेरा वीपी ग्रुप ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम पर आकर के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोटेक्स अकाउंट के लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके मिनिमम डिपॉजिट करके उसमें डिपॉजिट करने का अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दोगे तो फिर मैं आपको अपनी वीपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ओके, सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट।